आज यहाँ पर जो है बिहार में आपकी 5 सीट आने की खुशी में आपने यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बहुत खुशी की बात है। आपने देखा कि बिहार पे किस तरह के पूरे हिंदुस्तान की नज़र टिकी हुई थी और ख़ास करके हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पे और हमारी पार्टी एमआईएम पे टिकी हुई थी। और हमने जिस तरीके से लोगों से हमको उम्मीद थी, वहाँ की आवाम से हमको उम्मीद थी, आवाम ने हमारा साथ दिया और हमने वहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल की है। करीबन 5 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे रहे और बहुत ही कम मार्जिन से रहे, 1000, 2000, 3000 ऐसे मार्जिन से रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रिजल्ट है हमारे लिए। उसका जश्न हमने आज यहाँ पर मुमरा हेड ऑफिस पे एमआईएम के ऑफिस पे मनाया था। शेख भाई, आप जहाँ पे कैंपेनिंग करने गए थे वहाँ के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जोकियाट जहाँ मैं कैंपेनिंग करने गया था, वहाँ की आवाम बड़ी बेदर्द थी। यानी वो चाह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। मैं जो घर तक पहुँच पाया, गांव के अंदर कोने कोने तक, यानी नेपाल के बॉर्डर तक हमने जाकर कैंपेनिंग की और बड़ा खुशी और फख्र महसूस होता था जब वहाँ की लेडीज़ों से हम पूछते थे आपका लीडर कौन है, और सामने से वो आवाज़ देते थे असदुद्दीन ओवैसी। तो आज ये हमारे लिए बहुत यानी खुशी की बात है कि हमारे सदर साहब आज यानी घर घर तक और गांव खेड़े तक पहुंच चुके हैं। और वहाँ का रिजल्ट देखिए आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली बार वहाँ पर 60,000 लेकर के हमने जिसको जिताया था उसने गद्दारी की थी। इस बार वो चौथे नंबर पर है और जोकियाट में हमने इस बार 80,000 के ज़ायद वोट लेकर के करीबन 30,000 की मार्जिन से जीत हासिल की है। बिहार की जीत के बाद पार्टी की रणनीति में कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, रणनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारी रणनीति जिस तरीके से साफ है, जिस तरीके से हमने हर तरफ इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम वही मुद्दों पे कंटेस्ट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, जहाँ जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ देने वाले लीडर है। हम वही रणनीति से, और हमारे जो स्टार प्रचारक है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ अली साहब, इनके ही चेहरे पर, और यही रणनीति से हम इलेक्शन करेंगे। बिहार में देखते हुए कलवा मुमरा विधानसभा के आगे की रणनीति क्या रहेंगी चुनाव की? बिहार की जीत के बहुत बाद करीब इलेक्शंस है। बिहार का रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला मुमरा में भी देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में। और हम पूरी तरीके से मुमरा के लिए तैयार है। कॉरपोरेशंस के लिए इस बार यानी कोई पार्टी का वोट नहीं होगा, इस बार यहाँ के लोकल चेहरों का वोट होगा, यहाँ के डेवलपमेंट का वोट होगा। इंशाल्लाह ताला आवाम इस बार बहुत सोच करके वोट करने वाले, और हमको पूरी उम्मीद है कि बिहार की तरह इंशाल्लाह नतीजे आएंगे। बिहार की जीत के बाद मुमरा थाना में आपके किस मुद्दे पर फोकस रहेगा? देखिए, मुमरा के अंदर तो आपने देखा है कि हर एक मुद्दों पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। आपने देखा है कि हमने एस्केलेटर से हो, टोरेंट हो, हमारे खेलों के मैदान हो, हमारे यानी जितने भी, मैं कहूँगा जितनी भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने की बात हो, स्कूल बीच में प्राइवेटाइजेशन करने की जा रही थी उसको रोकने की, तो हर मुद्दों पे एमआईएम सक्रिय है। अभी आपने देखा होगा हमारी टीम बस स्टॉप्स को लेकर के आवाज़ उठा रही थी, कचरों को लेकर के आवाज़ उठा रही थी। हमारे अभी एक है जो ग्राउंड्स के लिए आवाज़ उठा रहे। तो इसी तरीके से एमआईएम पूरी तरीके से आवाज़ उठा रही है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम आवाम के लिए करते आप रहेंगे। बिहार में कैंपेनिंग के लिए गए हुए थे, आपका अभी मुमरा का इलेक्शन आएगा, तो आप अपने जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को कैसा संदेश देंगे कि किस तरीके से अभी आगे की रणनीति के लिए तैयार है? देखिए, कार्यकर्ता आज से 5 साल पहले थे, अभी सभी लीडर्स हैं इंशाअल्लाह ताला, और इनकी लीडरशिप आने वाले इलेक्शंस में यहाँ का जो भी यानी सत्ताधारी पार्टी उनको दिखाई देगी इंशाअल्लाह।